हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन को बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। तो ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है मूवर, जिसका मीन्स होता है टू मूव। मूव यानी गति। बेसिकली क्रेचफील्ड जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने मोटिवेशन को डिफाइन किया है कि मोटिवेशन वो है जो क्यों का आंसर देता है, गिव द आंसर ऑफ वाई। जो वाई का आंसर दे वो मोटिवेशन है। हमारी एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है तो वो एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी जब भी कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, प्ले कर रहे हैं या फिर हम सिंगिंग कर रहे हैं, हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। सेम वे जो एजुकेशन है उसमें भी हमको फोर्स की ज़रूरत होती है। तो जो एजुकेशन में जो फोर्स होता है उसको मोटिव्स कहते हैं। जो बच्चा है हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमको उसको मोटिवेशन देना पड़ता है। अगर वो पॉजिटिवली मोटिवेटेड है, उसको पॉजिटिवली एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो अच्छे से एजुकेशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, इसका अपोजिट हो पाएगा। तो एजुकेशन अचीव करने वाला जो बल है उसको मोटिवेशन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है सरल शब्दों में। इसके बाद इसके क्लासिफिकेशंस ऑफ मोटिव्स। जो मोटिवेशंस है वो दो तरीके से मिलता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक बच्चा खुद से ही इंटरनली मोटिवेटेड होता है, उसको किसी अदर पर्सन जो है बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से उसको मोटिवेशन नहीं दिया जाता, वो खुद ही अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करता है कि मुझे ये कहना है। और एक्सटर्नल होता है जो आउटसाइड सोर्स से उसको मिलता है। तो जो इंटरनल होता है वो पर्सनल होता है, खुद का होता है, बायोलॉजिकल होता है। मतलब बच्चों में जन्मजात जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसके पेरेंट्स करते थे उसी के अकॉर्डिंग उसमें भी इंटरनली मोटिवेशन होगा। प्राइमरी होता है ये बाय बर्थ भी होता है। इसकी एग्जाम्पल है एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स मॉर या हंगर, थर्स्टी, रेस्ट, स्लीप, लव, एंगर, सेक्स, डिफिकेशन। ये जो भी चीज़ है ये इंटरनल मोटिवेशंस हैं। जैसे कि हमको भूख लग रही है तो ये हमें इंटरनली, कोई बाहर का तो नहीं बता रहा कि हम भूखे हैं। थर्स्टी, हमें प्यास लगी है तो ये कोई बाहर का बंदा नहीं बता रहा है हमें प्यास लगी, हम खुद ही इस चीज़ को पहचान रहे हैं, फील कर रहे हैं। रेस्ट की हमें नीड है, हमको स्लीप है, हमें एंगर है। ये सब चीज़ें क्या है, इंटरनल हमारा मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है जो हमारा सोशल होता है, यानी बाहर से जो सोसाइटी से हमें मिलता है, साइकोलॉजिकल होता है। और सेकेंडरी होता है ये हमारा एक्वायर्ड होता है, इसको हम लेते हैं किसी दूसरे के द्वारा, तब मोटिवेशन होके अपना काम करते हैं। सिक्योरिटी होती है इसमें, परफॉर्मेंस होता है, क्यूरियोसिटी होती है, एंड सोशियबिलिटी होती है, नॉलेज होता है। बेसिकली जो मोटिव्स है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक तो नीड, हमें किसी चीज़ की नीड है, हमें भोजन की नीड है, हमें पानी की नीड है, हमें रेस्ट की नीड है। एंड ड्राइव। ड्राइव का मीन्स होता है कि हम उस चीज़ को पाने के लिए हम एकदम से टेंशनड हो जाते हैं। हमारा जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स है, फिज़िकल जो डोमेन है, वो मतलब उस चीज़ को लेके जब तक वो हमारी डिज़ायर फुलफिल नहीं होती वो परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। जैसे हमें भूख लगी है तो हमारे पेट में चूहे कूद जाते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा तड़प जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हमें रेस्ट नहीं मिल रहा तो हमारी आँखें, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए, मेंटल बहुत, मतलब माइंड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता, हम कोई भी काम नहीं कर पाते, चीज़ों को गैस नहीं कर पाता, प्रेजेंट में नहीं रह पाता, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा ड्राइव है। एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव का मीन्स होता है कि उसे एटमॉस्फेयर, प्रोत्साहन देना, कि जैसे उसको भूख लगी है तो उसके पेट में चूहे कूदे, ड्राइव आई, फिर उसको फुलफिल करने के लिए हमने उसको फूड दिया, भोजन दिया। ये जो है ये उसको इन्वायरमेंट से मिला, तो ये क्या है हमारा मोटिव्स। तो बेसिकली नीड में क्या क्या आता है, फूड, मेडिटेशन, रेस्ट, अलोन। कोई बच्चा अकेला रह रहा है तो उसको फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ रही है, नीड है उसकी। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो भी होता है ये मोटिव्स में आता है। अब इसके बाद ड्राइव क्या है, उसकी जो नीड जो कनेक्ट हो रही है वो ड्राइव से। जैसे उसको फूड है, फूड की नीड है, क्यों है, क्योंकि वो हंगर है, भूखा है,
उसको प्यास लगी है इसलिए तो उसको पानी की ज़रूरत है। अगर किसी को प्यास ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती पानी कैसे पिला सकते हो? किसी को भूख नहीं है तो आप खाना कैसे खिला सकते हो? उसको ड्राइव है तभी तो उसको नीड है। इसके बाद आता है इंसेंटिव, उसको मोटिवेशन, जैसे एटमॉस्फेयर देना या फिर ड्राइव जो है उसकी कंप्लीट हो सके, हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे देते हैं। इसके बाद जो इंसेंटिव है उसमें आता है थर्स्टी, पॉन्ड, रिवर, सीवर्स, स्प्रिंग, यानी कि कोई भी बच्चा प्यासा है तो उसकी जो ये थर्स्टी वाली है, ये ड्राइव है, ये कहाँ से उसको कैसे कंप्लीट कर सकता है वो? ठीक है, उसको थर्स्टी है, वो प्यासा है तो उसको पॉन्ड, तालाब से पानी ले सकता है, रिवर से, स्वीवर से, स्प्रिंग से। तो ये एटमॉस्फेयर है जिसके थ्रू उसकी जो ड्राइव है वो फुलफिल हो जाएगी, यानी उसको इंसेंटिव मिलेगा इन सब चीज़ों से। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, जो थॉमसन है, मिस्टर थॉमसन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 2 टाइप्स के मोटिवेशंस बताए हैं। एक तो नेचुरली, यानी बायोलॉजिकल होता है, बाय बर्थ होता है, एक आर्टिफिशियली जो कि एक्सटर्नल फोर्स से वो लेता है। मैस्लो ने इनको बाय बर्थ एंड एक्वायर्ड बताया, यानी कि एक तो बच्चा जन्मजात लेके आ रहा है और दूसरा उसको सोसाइटी, उसके फ्रेंड सर्कल, स्कूल्स, सेकेंडरी सोर्सेज से उसको एक्वायर्ड कर रहा है मोटिवेशंस को। गैरेट ने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, एक तो बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल, एक सोशल, यानी कि बाय बर्थ बच्चा लेके आ रहा है, साइकोलॉजिकल उसका माइंडसेट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली उसको मोटिवेशंस मिल रहा है, एंड सोसाइटी उसको क्या दे रही है। इसके बाद आता है टाइप्स, बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते हैं। तो जो इंटरनल है उसमें सेल्फ मोटिवेशन होता है, यानी कि खुद ही बच्चा मोटिवेटेड है, मुझे पढ़ना है तो मैं खुद ही मोटिवेटेड हूँ, मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या नोट्स बनाने हैं, मुझे किसी से मतलब नीड नहीं है पूछने की कि किस तरीके से पढ़ना है। ये पॉजिटिव होता है, मैकेनिकल होता है, मतलब कि इसको किसी के द्वारा नहीं लिया जाता, वो ऑलरेडी खुद ही पॉजिटिवली मोटिवेटेड है। एंड जो एक्सटर्नल होता है वो आउटसाइड मोटिवेशन होता है, यानी बाहर के लोग आके हमको मोटिवेट करें तब हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, ये आउटसाइडर होता है, ये नेगेटिव होता है। और हमेशा ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव दे, बाहर वाला हमें नेगेटिव भी दे सकता है, लेकिन इंटरनली हमारा खुद का एस्पेक्ट है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल से ले रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel Education for All.